सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। हरदोई जिले के एक गांव में सुबह लोग तब घबरा गए जब उन्होंने सड़क पर एक व्यक्ति को हाथ में एक कटा हुआ सर लेकर जाते हुए देखा। वह व्यक्ति अपने हाथ में अपनी 17 साल की बेटी का कटा हुआ सिर लिए हुए था। लखनऊ से करीब 200 किलोमीटर दूरी स्थित पांड्य तारा गांव में इससे सनसनी फैल गई। उस व्यक्ति की पहचान सर्वेश कुमार के रूप में हुई। वह बेटी का सर लेकर पुलिस थाने पहुंचा। हरदोई जिले के मझला थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई। सर्वेश कुमार ने खुद अपनी बेटी का सिर काटकर उसे मौत के घाट उतारा। उसने पुलिस को बताया कि वह उसकी बेटी के प्रेम प्रसंग को लेकर नाखुश था, इसलिए उसने बेटी की हत्या कर दी। पश्चिम बंगाल की सत्ता की कुर्सी हासिल करने के लिए हर जतन कर रही बीजेपी की राह में रोड़ा अटकाने के लिए विपक्षी दल तैयार हैं। एक तरफ जहां संयुक्त मोर्चा ने बंगाल चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने का ऐलान किया है, वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव में सपा ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का समर्थन करेगी। कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता चुनाव में टीएमसी के लिए प्रचार करेंगे। हाथरस में अमरीश शर्मा हत्याकांड में पुलिस ने फरार चल रहे 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान रोहितास शर्मा और निखिल शर्मा के रूप में हुई है। एडीजी आगरा जोन राजीव कृष्णा ने इन पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था। हालांकि 1 लाख का इनामी गौरव शर्मा अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। गौरव हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। मृतक की बेटी ने कहा कि पुलिस मुख्य अभियुक्त को पकड़ नहीं पा रही है, उसका एनकाउंटर होना चाहिए। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश के हाथरस में हुई घटना को लेकर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपी में हाथरस जैसी वारदातें हो रही हैं। राम राज्य लाने वालों के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और सीएम पश्चिम बंगाल घूम रहे हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि हाथरस की पीड़ित बेटी से मिलने सपा का एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जाएगा। मैं खुद उस बेटी से मिलने जाऊंगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता सपा की तरफ देख रही है। हाथरस जिले में किसान अमरीश शर्मा की हत्या का मुख्य आरोपित गौरव शर्मा उर्फ रुद्राक्ष पंडित समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है। उसकी शिवपाल यादव समेत कई दिग्गज नेताओं के साथ फोटो और अखिलेश की सभा के बैनर समेत कई तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपित गौरव शर्मा समेत अन्य हमलावरों की तलाश की जा रही है। हाथरस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस केस के लिए समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। पूछा कि हर अपराधी के साथ समाजवादी शब्द क्यों जुड़ जाता है। सोशल मीडिया में दिन भर चल रहा था कि ये टोपी वाला कौन है। हाथरस की घटना ने इस टोपी को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। कल जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, क्या उसमें समाजवादी पार्टी का उन अपराधियों से कोई संबंध नहीं है? उस अपराधी के बैनर पोस्टर सपा के नेताओं के साथ लगाए गए हैं। ये क्या साबित करता है? दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट पर उठ रहे विपक्ष के सवालों पर जवाब दे रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी व अन्य विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। हाथरस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने को कहा है। शादीशुदा होने के बावजूद कई लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए सेना में खुद को अफसर बताने वाला जालसाज चारबाग स्टेशन से पकड़ा गया। सेना की खुफिया इकाई और सेंट्रल मिलिट्री पुलिस ने वर्दी में घूम रहे जालसाज को पकड़ा। उसके पास पैरा कमांडो के बैज व कई फर्जी दस्तावेज मिले हैं।
स्वदेशी इंटरनेट मीडिया साइट कू इन दिनों खूब चर्चा में है। देश की कई प्रमुख हस्तियां एक के बाद एक कू ऐप ज्वाइन कर रहे हैं। भारत सरकार और ट्विटर में टकराव के बीच केंद्रीय रेल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के बाद अब प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना खाता स्वदेशी इंटरनेट मीडिया साइट कू पर खोला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना अकाउंट कू ऐप पर खोलकर सोशल मीडिया के इस नए प्लेटफॉर्म पर धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराई है। 5 दिन में तकरीबन 51,000 कू यूजर्स ने उनको फॉलो भी करना शुरू कर दिया है। मऊ के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अजित सिंह हत्याकांड में साजिश रचने के आरोपी पूर्वांचल के बाहुबली व पूर्व सांसद धनंजय सिंह के ठिकानों पर लखनऊ पुलिस ने देर रात छापेमारी की। राजधानी पुलिस ने आरोपित के गुंडबा, सुल्तानपुर रोड स्थित सूर्या अपार्टमेंट और शारदा अपार्टमेंट समेत अन्य जगहों पर दबिश दी। हालांकि धनंजय सिंह का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने आरोपित के ठिकानों पर गैर जमानती वारंट की नोटिस चपका दी। रेप और हत्या के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गोरखपुर जिले से सामने आया। यहां 2 युवकों ने एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया। इस मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है, जिसके बाद 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। योगी सरकार के निर्देश पर आईएएस अफसरों की तैनाती में व्यापक फेरबदल किए गए हैं। एक दिन पहले भी डीएम कमिश्नर समेत 6 अफसरों के तबादले किए गए थे। सरकार ने करीब अब 31 और आईएएस अफसरों की तैनाती में फेरबदल किया है। राजधानी लखनऊ में बीजेपी सांसद कौशल किशोर और विधायक जय देवी के बेटे आयुष किशोर और उसके साले आदर्श सिंह पर 6ठा मिल चौकी इंचार्ज राधेश्याम मौर्य की तरफ से धोखाधड़ी, साजिश रचने और धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। दरअसल पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि सांसद के बेटे आयुष ने ही खुद पर गोली चलवाई थी। बिकरू कांड में आरोप निर्धारण पर बहस नहीं हो सकी। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने केस डायरी न मिलने का हवाला दिया। अब सुनवाई की तिथि 16 मार्च तय की गई है। मेरठ जिले में कॉस्मेटिक की दुकान पर फायरिंग का मामला सामने आया है। फायरिंग में एक छात्रा घायल हो गई है, जिसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोलीबारी के बाद घटना स्थल पर पुलिस पहुंची, मामले की जांच में जुट गई। हालांकि फायरिंग के पीछे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में कोविड महामारी का टीका लगवाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक वोटों की जागीरदारी बनाम समावेशी विकास की भागीदारी के बीच जनादेश की जंग है। देश का राजनीतिक मिजाज बदल चुका है। कुछ दल विरासत पर सियासत को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। गोरखपुर में राजघाट के पांडे हाता में स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने अमृतसर के सर्राफा कारोबारी को पिस्टल सटा 1.4 किलो सोने के गहनों से भरा बैग लूट लिया। वारदात के बाद बदमाश तुर्कमानपुर की तरफ फरार हो गए। लूटे गए गहनों की कीमत 45 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद एडीजी अनिल कुमार, आईजी राजेश मोदक और डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार मौके पर पहुंच गए। 70 एकड़ के राम जन्मभूमि परिसर को 100 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में विस्तार देने का स्वप्न साकार होने लगा है। मंदिर निर्माण के लिए चल रही नींव खुदाई के समानांतर राम जन्मभूमि परिसर के विस्तार की कार्यवाही शुरू हो गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने 1 करोड़ रुपए में पहला भूखंड खरीदा है। खरीदा गया भूखंड 676 वर्ग मीटर का है, जो नगरी की शीर्ष पीठ असरफी भवन से सटा है। ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र व गोसाईगंज के भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू शामिल हैं। बैनामे पर दोनों के ही हस्ताक्षर हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की 2003 पद पर भर्ती निकाली है।
उक्त भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पूर्व की भर्तियों के मद्देनजर इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। भर्ती में ओबीसी, एससी, एसटी व ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ सिर्फ यूपी के अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। अन्य प्रदेश में रहने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के 8वें दिन विधानसभा में नेताओं के विरुद्ध दर्ज मुकदमे वापसी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हो गया। प्रश्नकाल के दौरान कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने सदन को बताया कि राज्य सरकार ने नेताओं के विरुद्ध दर्ज वर्ष 2017 से अब तक 670 मुकदमे वापस लेने की संस्तुति की है, लेकिन सपा के सदस्यों ने दलवार मुकदमे वापसी के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग पर अड़ गए। इस पर ब्रजेश पाठक ने अपने जवाब से सदस्यों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हुए कहा कि दलों के आधार पर यह सार्वजनिक करना या परीक्षण करना कानूनी रूप से सही नहीं होगा। रसोई गैस के बाद सब्जियां भी आंख दिखाने लगी हैं। प्याज महंगी हो गई है, साथ ही बाहर से आने वाले सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर हैं। इससे रसोई का बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है। बीते कई माह से खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि आलू को छोड़कर सभी हरी सब्जियां काफी सस्ती थी, जो रसोई के बजट का संतुलन बनाए हुए थी। पहले जनवरी से लेकर मार्च तक कुकिंग गैस की कीमतों में 125 रुपए तक वृद्धि हो गई। अब पिछले कुछ दिनों में सब्जियां भी महंगी होती जा रही हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के सामने संकट पैदा हो गया है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में कहा कि इस माह हर हाल में सभी पास आउट विद्यार्थियों को डिग्री मिल जानी चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी अनुपस्थित भी है तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से डिग्री उनके घर भेजी जाए। निर्देश दिया कि 3 साल की सभी डिग्री को एकत्रित किया जाए और भेजकर उन्हें सूचित किया जाए। बुलंदशहर में एक किशोरी की दरिंदगी के बाद निर्मम हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आने के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया है। इस मामले के आरोपी ने किशोरी की हत्या कर शव को अपने घर के आंगन में गहरे गड्ढे में दफन कर दिया। हालांकि पुलिस ने किशोरी के शव को आरोपी के मकान में गहरे गड्ढे से बरामद कर जांच शुरू कर दी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी आरक्षण से बड़े बड़ों का इतिहास बदल जाएगा। 25 साल में पहली बार सैफई ब्लॉक प्रमुख की सीट एससी महिला के लिए आरक्षित होने से मुलायम सिंह यादव के परिवार को बड़ा झटका लगा है। ब्लॉक बनने के बाद से अब तक इस सीट पर इसी परिवार का कब्जा रहा है। नए आरक्षण में इस सीट पर मुलायम परिवार का ब्लॉक प्रमुख नहीं बन पाएगा। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिया है कि उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कोई त्रुटि हो तो उसे तत्काल संशोधित कराएं। उन्होंने घरेलू और निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए 100% सरचार्ज माफी के लिए लाए गए एक मुफ्त समाधान योजना का लाभ लेने की अपील उपभोक्ताओं से की है। ब्याज माफी योजना में पंजीकरण कराने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार और टीएमसी पर जमकर हमला बोला। पश्चिम बंगाल में चुनाव घोषित होने के बाद मालदा में भाजपा की पहली बड़ी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी की सरकार को सीधे निशाने पर लिया। योगी ने कहा कि 2 मई के बाद बंगाल में टीएमसी के गुंडे जान की भीख मांगेंगे। योगी ने मालदा से ऐलान किया कि भाजपा सरकार बनने के 24 घंटे के भीतर बंगाल में गौहत्या बंद होगी। बंगाल में दुर्गा पूजा पर रोक लगाई जाती है। बंगाल में जय श्री राम का नारा लगाना प्रतिबंधित है। योगी ने चेतावनी के लहजे में कहा कि जो राम का द्रोही है उसका भारत और बंगाल में कोई काम नहीं है।